नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम का चयनित सामाजिक नाटक बिना दीवारों के घर, इस नाटक के नाटिकारिका हैं मन्नू भंडारी। तो देखिए, नाटक के पहले अंक का दूसरा दृश्य जो हमने बीती कक्षा में निरंतरात्मक अध्ययन किया, किस प्रकार शोभा और अजीत मीना के कार्यक्रम में, गाने के कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले थे, लेकिन 5 बजे तक शोभा अजीत का इंतजार करती है, लेकिन वो दफ्तर से गायब था, 4 बार कॉल कर लेती है और अंत में शोभा अकेली मीना के कार्यक्रम चली जाती है। तो अजीत थका हुआ लेट कर 7-8 बजे घर लौटता है। तो जीजी पूछती है, इतना क्यों लेट अजीत? जीजी, मैं दफ्तर चला गया, तब तक मैनेजर का कॉल आया, जर्मन कंपनी के डायरेक्टर आए हैं, आप उनसे मुलाकात कर लो, लंच भी वही कर लो और सारी बातचीत कर लो। तो किस प्रकार, यानी मैं लंच के बाद उन्हीं के साथ था जीजी, मेरे दिमाग से बात चली गई। तो जानते हो अजीत, लेकिन ये तुम्हारे बर्ताव से शोभा क्या समझती है, वो तुम्हारे से कितनी नाराज है जानते हो? वो समझती है वो उसका बाहर जाना, गाना के फंक्शन में जाना, घूमना फिरना, कॉलेज जाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा वो समझती है। जी वो तो पागल है, मुझे बात बात से लड़ती है। वो बरेली की लड़की 10वीं पास, उसे ठीक से साड़ी तक बांधने नहीं आता था, आज मैं उसी को काबिल बनाया हूं, कहते हुए अजीत कहता है। तो बस यही तुम भूल करते हो अजीत, कभी वो जरूर बरेली 10वीं पास लड़की थी। कुछ वक्त थी वो बरेली की 10वीं पास लड़की, कुछ वक्त उसे ठीक से साड़ी बांधने तक नहीं आता था, लेकिन वो जमाना चला गया, आज उसका भी एक व्यक्तित्व है, आज उसकी भी एक अलग पहचान है, कहते हुए जीजी बताती है अजीत। तो उससे क्या हुआ जीजी? जीजी, वह खाक तुम्हारा उसके प्रति आज भी व्यवहार है जो 10 साल पहले था, अब चलेगा नहीं अजीत। क्या खाक होगा? जैसे 10 साल के पहले तुम उसके साथ व्यवहार करते थे, जो नई नई शादी थी, वो 10वीं पास थी, लेकिन वो व्यवहार आज नहीं चलेगा अजीत, कहते हुए जीजी समझाती हैं। अजीत, कैसे बातें करते हो जीजी आप भी? अजीत कहता है, जीजी आप कैसे बात कर रही हो? व्यवहार तो मेरा वही रहेगा, चाहे वो मास्टरनी हो जाए चाहे लाट साहब। जीजी आप ऐसा कह रही हो? अगर वो मास्टरनी बन जाए, लाट साहब, वो मेरी पत्नी है, पत्नी रहेगी। मेरा व्यवहार जैसे 10 साल पहले था, आज भी मेरा व्यवहार उसी के साथ वही रहेगा। आप क्या चाहते हैं, मैं सवेरे शाम उसकी आरती उतारा करूं? जी आप क्या समझते हो, सवेरे शाम में उसकी आरती उतारूं? जी अब जब तुम कुछ समझ ही नहीं चाहते तो बात करना ही बेकार है। जीजी कहती है, अब तुम कुछ समझना ही चाहती तो बात करना ही बेकार है। अजीत, क्या समझाना चाहती हैं आप? समझाइए ना। अजीत कहता है, जी अब क्या समझाना चाहते हैं, समझाइए ना। जी देखो अजीत, पढ़ी लिखी मैं चाहे बहुत नहीं हो, पर उम्र में तुमसे 10 साल बड़ी हूं। जी क्या कहती है? मैं इतनी तुम्हारे उतना पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन उम्र में तुम्हारे से 10 साल बड़ी हूं। मैंने दुनिया देखी है और आदमी परखने की नजर भी मेरे में तुमसे कहीं ज्यादा है। परखना है ने आदमी को परखना है, पहचानना। मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूं और पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है और आदमी को परखने का तजुर्बा तुमसे मुझ में ज्यादा है। अजीत खींच कर गुस्से में, आप कुछ बताएंगे भैया, बस उपदेश झाड़ते जाओगी? अजीत क्रोध में कहता है, कुछ बताओगे या उपदेश ही देते जाओगी? मैं कब कहता हूं कि आप बड़ी नहीं हैं? अजीत कहता है, मैं कब कहता हूं जीजी तुम बड़ी नहीं हो? जी कुछ सोचते हुए, बता सकते हो तुम्हारी और पिताजी की हमेशा लड़ाई क्यों रही? जी कहती है, बता सकते हो अजीत तुम्हारे और पिताजी में हमेशा लड़ाई क्यों रही?
अजीत, बहुत साफ बात है। वे चाहते मैं इनकी दुकान का काम संभालूं, क्योंकि नौकरी करना उन्हें ऐसा लगता जैसे कुलगिरी करना हो। उन्हें ऐसा लगता दूसरे की नौकरी करना है, दूसरी की चाकरी करना। वो कहते थे कि वो अपना दुकान संभाले, अपना व्यापार को संभाले। इसीलिए पिताजी की मेरी हमेशा बार बार लड़ाई होती। अब आप ही बताइए, एमए एलएलबी करके मैं कपड़े की दुकान संभालता? जी आप ही बताओ, मैं एमए एलएलबी करके मैं क्या दुकान संभालता? ऐसा ही था तो पढ़ाते नहीं, शुरू से दुकान ही करवाते। पिताजी से मेरा झगड़ा क्यों होता? मैं एमए एलएलबी करके मैं दुकान चलाऊं? अगर मुझे दुकान ही चलाना तो इतना क्यों हायर एजुकेशन में पढ़ाया, उच्च शिक्षा मुझे क्यों दी? इसीलिए पिताजी की मेरे हमेशा बहस होती। जी यही बात मैं भी उन्हें समझाया करती थी। वे कहते कृष्णा, आखिर मैंने तो उसे पढ़ाया लिखाया है और अब वो मेरी बात नहीं मानता। तो मुझे कहते हैं जीजी का नाम है कृष्णा। पिताजी कहते हैं कृष्णा, मैं इसे पढ़ाया लिखाया हूं लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। जीजी का नाम कृष्णा, तो कृष्णा से उसके पिता कहते अजीत। बात बीच में काट कर कहा की बात आप कहां खींच ले गई जीजी? कहा की बात कहां ले गई? तो तूने इतना उच्च शिक्षा हासिल कर अपने पिता की बात नहीं सुनी, तो आज वो कॉलेज के लेक्चरर है शोभा, हर बात वो तुम्हारी कैसे मानेगी? 2 पीढ़ियों का झगड़ा था जो हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। यहां तो ऐसी बात नहीं दीजिए। ये 2 पीढ़ियों की लड़ाई थी, हमारे दादा से लेकर पिता से लेकर मेरे तक। तो आप कहां से कहां ले गई दीजिए? जी सोचते हुए, हाँ अजीत, शायद बनाने वाले और बनाने वाले का संघर्ष है। पीढ़ियों के बीच भी हो सकता है और कई पीढ़ी के 2 व्यक्तियों के बीच भी। हाँ, बनाने वाले का संघर्ष है, पीढ़ियों के बीच में होता है या कई 2 व्यक्तियों के बीच में, पीढ़ी 2 व्यक्तियों के बीच में भी संघर्ष हो सकता है। अजीत, मैं तुम्हें क्या समझा रही हूं? जी कहती है समझ जाओ। जी देख रहा हूं आप तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने लगी हैं। अजीत क्रोध में कहता है जी मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूं, पर मेरे और शोभा के बीच ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसे अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन तुम जानती हो मेरे और शोभा के बीच में ऐसा कोई नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो। कहते हुए अजीत कहता है जी मैं तो खुद यही चाहती हूं कि समस्या को समझो, कुछ ठहर कर मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूं। तुम्हारे और शोभा के बीच में रिलेशन अच्छा हो, तुम्हारा संबंध अच्छा हो, तभी मुझे खुशी है। जयंत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जी पूछती है। जो जयंत तुम्हारा मित्र है, बार बार घर आता है, उसके प्रति तुम्हारे क्या ख्याल है? अजीत चौकत, क्यों, क्या बात हुई? अजीत कहता जी जयंत के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? जी बात कुछ नहीं, कल मीना को देखकर लगा कि उनके अलगाव में दोष जयंत का ही रहा होगा। कल मीना आई थी तब जयंत आया था, कल मीना को देखकर लगा मीना तो भली लड़की लगती है, अच्छी लड़की, तो कल मुझे देखकर लगा कि जयंत का दोष है। केवल सुन सुनकर मैंने तो मीना के बारे में बड़ी गलत धारणा की थी, लेकिन मीना तो बहुत अच्छी लड़की है, बना ली थी। कल उसने कुल 10 मिनट के लिए देखा तो समझ लिया मैंने, कल 10 मिनट ही मीना से मैंने वक्त लिया, मैंने कल समझ लिया। जी अजीत बीच में, हाँ गलती तो जयंत की थी, पर जब टोनी शादी करके चली गई तो मीना को भी थोड़ा नरम पड़ जाना चाहिए था। हाँ जयंत और स्टोनो के बीच में एक अंग्रेजी कंपनी में दोनों वर्क करते थे, कलीग्स थे, दोनों के बीच में रिलेशन था। लेकिन स्टोनो जब शादी कर चली गई, लेकिन मीना नरम न पड़ी, लेकिन उसने तो उसे आत्मसम्मान का प्रश्न बना लिया। मीना ने तो जयंत के प्रति, उसके व्यवहार के प्रति आत्मसम्मान बना लेकर झगड़ने लगी। जी मैं मीना को दोष नहीं देती, कोई भी आत्मसम्मान वाली औरत बिना बहुत बड़ी मजबूरी के ऐसे हालात में रहना पसंद नहीं करेगी। मैं मीना को दोष नहीं दूंगी, कोई भी, हर औरत अपने पति के बर्ताव से जीती है, पति के प्रति जीती है, उसके पति का आत्मसम्मान उससे बढ़कर होता है। अगर मीना की जगह कोई दूसरी औरत होती तो भी वही करती।
अजीत देख रहा हूं जी आप तो कॉपी नए जमाने की होती जा रही हो। अजीत कहता है जी मैं देख रहा हूं बहुत नए जमाने की होती जा रही हो। अजीत सब जगह ऐसा कहां होता है, आदमी चाहे न सहे। जी ले इसमें नए जमाने की क्या बात हुई? जी कहती है इसमें नए जमाने की क्या बात है। पति पत्नी के बीच में जब कोई तीसरा आदमी आता है तो यही नतीजा होता है। अजीत जब पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो यही नतीजा होता है, जैसे मीना और जयंत का हुआ है। अजीत सब जगह ऐसा कहां होता है, आदमी चाहे न सहे औरत तो रो धो कर सही लेती है। सब जगह कहां होता है ऐसे, अगर आदमी न सहे तो औरत रो धो कर तो अपने पति के साथ जीवन बिता लेती है। जी कहा न हो सकता किसी बहुत बड़ी मजबूरी में वह। अजीत सब जगह कहा ना हो सकता है बहुत बड़ी मजबूरी में वह घर छोड़कर न जाए। एक छत के नीचे रहना तो साथ ही रहना होता है, मन तो उनके अलग ही हो जाते हैं, लेकिन मजबूर में अगर वो छोड़कर न जाती, एक छत के नीचे रहकर भी उनके मन दोनों अलग होते हैं। बीच वाला व्यक्ति चाहे हट जाए पर संबंधों में जो दरार पड़ जाती है वह कभी नहीं हटते। अगर अजीत दो के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति अगर वो भले अलग हो जाए, लेकिन दोनों के बीच में संबंध ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। एक पति पत्नी का जो संबंध होता है बहुत नाजुक होता है। समझ जाओ अजीत, तुम समझदार हो, कहते हुए जी समझाती है। अजीत बाद में तो जयंत को भी कुछ दिनों तक अफसोस होता रहा। समय तो आपस में कड़वाहट इतनी बढ़ गई, अलग हो जाना ही अच्छा हुआ। जयंत भी बहुत कोशिश किया संबंध को निभाना, लेकिन मीना और जयंत के बीच में इतनी कड़वाहट हो गई, अंत में दोनों को अलग होना पड़ा। जी उठते हुए भगवान आप भी उसे सद्बुद्धि दे, अपने अनुभव से कुछ तो सीख ले। जी कहती है जयंत को भगवान उससे बुद्धि दे, अक्ल दे। अभी तो गलतियों के ऊपर पर्दा न डाले, गलतियों को पिछली गलती को देखकर आगे सुधारे हो। प्रसंग बदलकर तुम खाना अभी खाओगे या शोभा के साथ खाओगे? जी कहती है खाना तुम अभी खाओगे या शोभा आने के बाद खाओगे? जी कम से कम आज तो उसके साथ खाओ, इसी बहाने उसका गुस्सा तो कम होगा। जी कहती है कम से कम आज तो शोभा के साथ खाओ, उसका क्रोध तो कम होगा। अजीत शोभा की सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, आने दीजिए आप उसे, 5 मिनट में उसका गुस्सा दूर कर देता हूं। अजीत जी से चैलेंज करता है 5 मिनट में मैं शोभा का गुस्सा दूर करूंगा। आज उस जर्मन को ऐसे रोब में कर लिया था कि बस मैं तो इस चक्कर में किसी तरह के लोग अपने यहां कोई काम दे दे, खिच से छुट्टी मिले तो फिर आप देखिए टाट अपने अजीत के, तो मैं जर्मन को ऐसे वश में कर लिया था। अगर मुझे जर्मन कंपनी में नौकरी मिली तो देखिए अपने अजीत का, कहते हुए अजीत रौब में जीजी को बोलता है। जी हल्के से हंसकर अच्छा तो मैं चलकर खा लूं? जी कहती है। जी उठकर भीतर चली जाती अंदर। अजीत एक सिगरेट निकाल कर सुलगाता, एक कश खींच कर गद्दी को तकिए की तरह रखकर पैर फैलाते सोफे पर सो जाता है। एक कश खींचते सिगरेट पीते सोफे पर सो जाता है। किसी चीज की चुभने की उछल बैठ जाता है, पीछे से अप्पी की प्लास्टिक की गुड़िया निकल आती है। सोफे पर लेटा है, कोई चुभन का महसूस होता है, उठकर देखता है तो अप्पी का खिलौना चुभने लगता है। अजीत गुड़िया को हाथ में लेकर अरे वाह तो आप हैं, ऐसा गुड़िया लेता है। अरे आप हैं क्या, खूब तुम्हारे अप्पी मम्मी आज तुमको यही छोड़कर सो गई क्या? तुम्हारे अप्पी मम्मी तुम्हें यही छोड़कर सो गई? चलो तुम्हें भी तुम्हारी मम्मी के पास लिटा दे। अजीत कहता है गुड़िया को लेकर, चलो तुम्हें भी तुम्हारी मम्मी के पास लिटा दे। अजीत भी भीतर चला जाता है। 2 मिनट बाद जयंत और शोभा का प्रवेश। अजीत का घर रंगमंच पर प्रवेश होते हैं। जयंत के कंधे पर कैमरा लटका हुआ है। जयंत का जब प्रवेश होता है, जयंत और शोभा का, जयंत के कंधे में
कैमरा लटका हुआ है जयंत। आज तो तुमने कमाल कर दिया शोभा, लगता है मिजाज बिगड़ रहे तो ज्यादा अच्छा गाया जाता है। आज तुमने कमाल किया, आज तो तुम्हारा मिजाज बिगड़ रहा था लेकिन बहुत अच्छा गाया। कैमरा उतार कर ठीक करते हो। अच्छा चलो इसी बात पर तुम्हारी एक तस्वीर हो जाए, क्योंकि अजीत कहता है शोभा से, क्या इसी बात जयंत कहता है क्या इसी बहाने तुम्हारी एक तस्वीर हो जाए। वह तबलची तुम्हें कार देता, आवाज देता हुआ, अरे अजीत बाहर निकलो यार, जरा अपनी बीवी को बधाई तो दो। जयंत आवाज देता है, अरे अजीत बाहर तो निकलो, अपनी बीवी को बधाई दो, कंग्रेचुलेशंस। तो देखिए इतना अच्छा गाकर आई है शोभा, देखते हूं जाकर, पता नहीं आए भी या नहीं। तो देखिए शोभा कहती है मैं जाकर देखती हूं वो अभी आए हैं या नहीं। जयंत हाँ ठहरो ठहरो, जरा ठहरो, जाकर देखती हूं। ठहर जाते हैं। हाँ बस ऐसे ही अजीत का प्रवेश होता है। फोटो उतार देखकर वही रुक जाता है। जयंत फोटो निकालने लगता है, रुक जाता है। 1 2 3 धन्यवाद अजीत से। तो देखिए जयंत धन्यवाद देता है, यार तुम अफसरी करते हो या क्लार्की। अरे अजीत तुम कहां थे, तुम अफसरी करते हो या तुम्हारे दफ्तर में क्लार्क हो। जब देखो तब ऑफिस में, जब देखो तब ऑफिस में रहते हो। अजीत उसका मिजाज बिगड़ जाता है। हाँ अब तो मुझे भी लगता है कि मैं क्लार्की करता हूं। अजीत को गुस्सा आता है, मुझे लगता है मैं क्लार्की करता हूं। जयंत जो भी हो, तुम्हारी वजह से शोभा का जो मिजाज बिगड़ गया, ऐसा जमा की जवाब ही नहीं। तुम्हारे लिए शोभा का ऐसा मिजाज बिगड़ा था, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम में शोभा ने गाया, क्या बताऊं अजीत। ऐसे कार्यक्रम में तुम मिजाज बिगाड़ कर ही भेजा करो, हमेशा ऐसे कार्यक्रम में उसका मिजाज उसे नाराज कर कर भेजा करो। कल अखबारों में तारीफ पढ़ना और बैठकर कूदना। जयंत कहता है कल आप अखबार में देखो शोभा की तारीफ और तब तुम्हें कूदना। अजीत हाँ अब तो पछताना और कूदना ही बाकी रह गया है अपनी जिंदगी में। अजीत क्रोध में कहता है अभी जिंदगी में वही रह गया है, हाथ की सिगरेट को बिना बुझाए राखदानी में डालने के बजाय झटकरे को फेंक देता है। सिगरेट क्या करता है, राखदानी में डालने के बजाय क्रोध में फेंक देता है। जयंत यार वह सिगरेट बुझी नहीं, जल रही है, कहीं आग न लग जाए। जयंत कहता है अरे यार वो अभी बुझी नहीं है सिगरेट, कहीं आग न लग जाए। अजीत पैर बढ़ाकर सिगरेट को रगड़ देता है। जयंत उठता, अच्छा तो मैं चला, तेरे बेबी को घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी मीना ने मुझे दी थी, संभाल लेना। जयंत कहता अरे मैं चला, मीना ने मुझे जिम्मेदारी दी थी शोभा को घर तक पहुंचाने की, मैं चलता हूं। हाथ हिलाता हुआ चला जाता है। शोभा पीछे से जाकर दरवाजा बंद कर देती है। जयंत जाता है, शोभा ने जाकर मेन डोर बंद करती है। घूमते अजीत से सामना होता है, पर उधर ध्यान दे बिना भीतर जाने लगती है। अजीत को न देखते हुए शोभा अंदर भीतर चली जाती है। अजीत व्यंग से, तो बहुत शानदार रहा तुम्हारा गाना। व्यंग टीका निंदात्मक से, बहुत अच्छा रहा तुम्हारा गाना। शोभा बिना मुड़े जरा सा ठहर कर, आपको क्या मतलब, जैसा हो गया हो गया, आपसे क्या मतलब है। अजीत बड़ा गुस्सा आ रहा है मैडम को। अजीत कहता है बड़ा गुस्सा आ रहा है। शोभा गुस्सा एकदम पलट जाती है। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या कहा था आपने, आपने क्या मुझे वचन दिया था, मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा। घर में घुसी तब से गुस्से का नामो निशान तक न था चेहरे पर। मुझे देखते शायद गुस्सा ओढ़ने पड़ रहा है क्या। जब घर में आई तब तुम्हारे मुख पर गुस्सा नहीं था क्या, मुझे देखकर अब भी गुस्सा आने लगा। शोभा गुस्से से उसे देखती है, मानो समझ नहीं पा रही कि क्या कहे। शोभा क्रोध से अजीत को देखती है। अजीत इधर उधर ध्यान दिए बिना उसी तरह कहता रहता है। वहां की प्रशंसा और वाह में गुस्सा कहां टिकता बेचारा। तो देखिए उसकी प्रशंसा के बजाय प्रशंसा करने लगता है।
कि उसका गुस्सा मिजाज ठीक हो जाए। शोभा चीखते हुए, अजीत जब पूरी तरह होश में आ जाओ तब बात करना मुझे। शोभा क्रोध में कहती है, अरे अजीत सीधी तरह तुम होश में आना तभी बात करना। तेजी से बाहर चली जाती है। अजीत, सच बात इतनी तल्ख होती है, सहना बड़ा मुश्किल होता है। सच बात इतनी कड़वी होती है ना, कहती अजीत कहता है, सिगरेट पीता रहता है, धीरे धीरे अंधकार हो जाता है और पर्दा गिरता है। तो देखिए छात्रों, किस प्रकार इस नाटक पहले अंक का दूसरा दृश्य में आपने मीना के फंक्शंस की चर्चा इस दृश्य में की गई है। किस प्रकार शोभा तैयार होकर अजीत का इंतजार करती है, अजीत समय पर घर न पहुंचता है। तो देखिए उसके आगे की कथा आपने देखा, जीजी ने अजीत को हर रूप में शोभा और अजीत का संबंध अच्छी तरह बना रहे ये बताने की उसने कोशिश करती है निरंतरात्मक। और अंत में जयंत और शोभा मीना के कार्यक्रम से आते हैं तो अजीत क्रोध में उसे शोभा से किस प्रकार बर्ताव करता है, शोभा क्रोध में अंदर चले जाते हैं। इसी प्रकार जो पति पत्नी का जो संबंध होता है, बहुत नाजुक से जो संबंध होता है, उसे निभाना दोनों की जिम्मेदारी होती है। दोनों में सहनशीलता और अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरों को समझना, एक दूसरे पर भरोसा करना, ये हर पति पत्नी की जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार जो मनु भंडारी ने एक पारिवारिक नाटक में बहुत अच्छी तरह से अपने कथा को संवादात्मक रूप में यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश किया है। तो पहले अंक का दूसरा दृश्य असंपूर्ण रूप में दृश्य आज यहाँ पर इस कक्षा में समाप्त होता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।